जय हिंद प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और किसी न किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। और तैयारी अगर एग्जाम की हो, हौसले अगर आपके अच्छे हैं, इरादे मजबूत हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको एग्जाम क्वालिफाई करने से नहीं रोक सकती है। अभी एग्जाम चल रहा है यूपीएसआई का, वो कल से चल रहा है और आज अंतिम डेट है। तो अब बात करेंगे कि भारतीय सेना के लिए एक विशेष मौका, एक विशेष जॉब निकल के आई है और ये वैकेंसी है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की, जो कि आर्मी के तहत आती है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भंडारा, और भंडारा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र में भंडारा है। भंडारा में वैकेंसी नंबर निकल के आई है डीबीडब्ल्यू की, डेंजर बिल्डिंग वर्कर, डेंजर बिल्डिंग वर्कर की वैकेंसी निकल के आई है बच्चा, आप सभी देख रहे हैं। और इसमें 400 पोस्टों पर ये वैकेंसी निकल के आई है। नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं? नंबर ऑफ पोस्ट है इसमें बच्चा 400 वैकेंसी जिसमें निकल के आई है और 400 पोस्टों पर है। महिला पुरुष दोनों के लिए है। आवेदन शुल्क इसमें कुछ नहीं है, मतलब जीरो फीस रखा गया है, जीरो पे, कोई पैसे नहीं लगने इसमें। आयु सीमा की बात करें तो एक अच्छी खासी उम्र मांगी गई है, 18 से 40 साल तक। यानी अगर आपका सपना था भारतीय सेना में शामिल होने का और आपने उस मौके को खो दिया है, 25 साल तक आप सेना ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, 30 तक सेना ज्वाइन नहीं कर पाए हैं और आपने आईटीआई में एनसीबीटी का सर्टिफिकेट ले रखा है, NCBT candidate having national apprentice certificate, NSC from NCBT, now NCBT trade AOCP, attendant operator, chemical plant fitter, reader other, अगर ये आपके पास ट्रेड है तो ये वैकेंसी आपके लिए बहुत बढ़िया होने वाली है। और इसमें टोटल पोस्ट है 400, नंबर ऑफ पोस्ट 400 हैं। और अगर पेमेंट की बात करते हैं ना, पेमेंट की बात करते हैं बच्चा, तो 19,000 प्लस टीए, 19,000 प्लस डीए मिलेगा और एचआरए भी मिलेगा, एचआरए भी मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस, मतलब आपको भत्ता भी मिलेगा और सारी चीजें, सारी फैकल्टीज मिलेंगी। आय की गणना 28 मार्च 2026 से होगी, 28 मार्च 2026 से होगी आय की गणना। यानी कि अगर आप 40 साल तक के भी हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन पत्र अपने गांव शहर के फॉर्म विक्रेता से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्म कहीं नहीं मिलता है तो 9696535193 इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको फॉर्म प्रोवाइड हो जाएगा। फॉर्म की जो फीस रखी गई है वो आपको 30 रुपए में आपको फॉर्म मिल जाएगा यहाँ से, क्योंकि ये फॉर्म ऑफलाइन है बच्चा। आइए आगे बात करते हैं आवेदन के साथ क्या भेजना है। सभी शैक्षिक व्यावसायिक योग्यता के प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट, जन्म तिथि हेतु 10वीं का अन्य प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र यदि आरक्षित वर्ग से है तो, अन्य कोई प्रमाण पत्र, अगर आपके पास एक्सपीरियंस लेटर है, कहीं पर आपने काम किया है तो वरीयता आपको मिलेगी। संबंधित डिप्लोमा प्रमाण पत्र कॉपी जो कि सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, आधार कार्ड, अन्य आईडी प्रूफ, एक पासपोर्ट फोटो जिसके बैक में नाम और जन्म तिथि अंकित हो, साथ भेजें। और आवेदन के लिफाफे के ऊपर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ डीबीडब्ल्यू डेंजर बिल्डिंग वर्कर पर्सनल टेनर बेसिक व कैटेगरी जरूर लिखें। आवेदन के सभी कॉलम, यार फॉर्म अगर ऑफलाइन बच्चे पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, पढ़ाते भी हैं, और कुछ लोगों को ये तरीके नहीं पता होते हैं कि ऑफलाइन वैकेंसी के फॉर्म कैसे भरे जाते हैं। तो ऑफलाइन वैकेंसी में कोई भी आपका स्मॉल लेटर यूज नहीं होता है, चाहे वो ईमेल आईडी ही क्यों ना हो, ईमेल आईडी भी आपके कैपिटल में भरी जाती है। इसीलिए कुछ लोगों के कॉल लेटर नहीं आते हैं, उनके 90% होते हैं, पर उनके अंदर वो टैलेंट, फॉर्म भरने की कैटेगरी या क्वालिटी नहीं होती है, इस कारण से फॉर्म उनके रिजेक्ट हो जाते हैं। पूरी जानकारी देंगे। अगर आप चाहते हैं कि फॉर्म कैसे भरा जाए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और चाहते हैं कि आप ऑर्डिनेंस की भर्ती में क्वालिफाई करें तो सिलेक्शन प्रोसेस भी हम आपको इसमें बता देंगे। देखिए पदों की बात करते हैं तो यूआर के 176 पोस्ट हैं, ओबीसी 108 है, एससी के 40, एसटी के 36, ईडब्ल्यूएस 40 और एक सर्विसमैन 40, यानी इंडियन एयरफोर्स, नेवी, आर्मी जो नौकरी करके आए हैं 16 साल 20 साल के लिए, उनकी 40 पोस्ट हैं। उपरोक्त पदों पर भर्तियां सरकारी रेगुलर भर्तियां नहीं है। सभी पदों के लिए आवेदक अंग्रेजी भाषा लिखने, पढ़ने और धारा प्रवाह के साथ बोलने में सक्षम हो। अधिक जानकारी के लिए 12/3/2026 का नव भारत नागपुर देखें। किसी भी त्रुटि के लिए प्रकाशक या विक्रेता जिम्मेदार नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन वैकेंसी की जानकारी मिले तो ऐसी ही जानकारी के लिए एसएससी गुरुकुल 01 को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखें अपने नाम के साथ।
कि सर मुझे भी भारतीय सेना में शामिल होना है। हम आपके सपने, आपके इरादे, आपके वादे जरूर पूरा करेंगे। मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। और अभी एक और भर्ती है, आइए दिखाते हैं। अब है भारतीय सेना पिथौरागढ़, और पिथौरागढ़ कहाँ है बच्चा? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड जानते ही आप, पहले उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा हुआ करता था। उत्तराखंड जब अलग हो गया तो उत्तराखंड में पिथौरागढ़ आर्मी यूनिट के लिए स्पेशली फेमस है। पिथौरागढ़ पहाड़ियों में स्थित है। यहाँ पर बटालियन बहुत अच्छी हैं, आईटीबीपी की मिलेंगी, आर्मी की मिलेंगी। तो जितनी भी सेनाएं हैं यहाँ पर संभवतः आपको रूबरू कराएंगी। तो यहाँ पर बच्चा ये जो है ओपन भर्ती है। पंजीकरण तिथि 18 मार्च 2026 से 19 मार्च 2026 सुबह 10 से 2 बजे तक। भर्ती स्थल 119 स्वतंत्र इन्फेंट्री ब्रिगेड पिथौरागढ़ उत्तराखंड। बच्चा ये जो भर्तियां निकलती है ना पोर्टर की, इसमें बच्चा कोई रिटर्न नहीं होता है। इसमें आप जाते हैं, आपका फिजिकल होता है, 50 केजी का बोरा देते हैं और उसको लेकर आपको 100 मीटर 200 मीटर चढ़ना होता है पहाड़ों में। क्योंकि आपको एक प्रकार से जो आर्मी के साथ कार्य करते हैं, जो आर्मी सेना होती है, उनके साथ आपको इनके सामान को ऊपर ले जाना होता है। ये इनकी पूर्णतः ड्यूटी होती है। ये रेगुलर भर्ती नहीं होती है। ये सिर्फ फॉर 6 मंथ की होती है, सिर्फ 6 मंथ की होती है। अगर पेमेंट की बात करते हैं तो पेमेंट इसमें होता है 30,000 प्लस, 30,000 प्लस इसमें होता है। आपको रहना मिलता है, प्लस खाना मिलता है। इसीलिए जब आप घर से निकलिएगा तो मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल के साथ पीसीसी पुलिस कलेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लेना। उसके बाद विलेज कलेक्टर सर्टिफिकेट जो प्रधान बनाएगा। उसके बाद 16 फोटो ले लेना, और आपका अविवाहित प्रमाण पत्र होना चाहिए, अविवाहित। उसके बाद डोमोसाइल होना चाहिए, डोमोसाइल समझते हैं, निवास प्रमाण पत्र। उसके बाद कास्ट प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप तैयार करके रख लीजिए। पद का नाम पोर्टर, खच्चर, जानवर हकने वाला। ये वैकेंसी है। अगर आप चाहते हैं कि सेना की वर्दी मिले और कुछ समय के लिए सेना की यूनिफॉर्म को पहनकर सुकून महसूस किया जाए, तो ये वैकेंसी आपके लिए। आयु सीमा बहुत लंबी है, आपके पिताजी भी जा सकते हैं 18 साल से 50 साल तक। तो बाप बेटा दोनों जा सकते हैं इस वैकेंसी में। देखिए, और जो अच्छा होगा वो निकल के आएगा। उसके बाद यहाँ पर जैसे यहाँ पे दिया है कि 18,000 तैनाती एरिया के हिसाब से अतिरिक्त भत्ता दिया जाएगा। ये इन्होंने बेसिक पे दिया है। और वेतनमान फील्ड एरिया, हाई एल्टीट्यूड एरिया भत्ता अलग मिलेगा। और योग्यता 5वीं और 10वीं होना चाहिए। अगले आगे कह रहा है बच्चा कि भर्ती स्थल में शामिल होने के लिए दिनांक 18/3 से 19/3 को, यानी 18 मार्च से लेकर 19 मार्च तक आप 2 बजे से लेकर, या सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक आप पहुंच सकते हैं। क्या क्या ले जाना है? शैक्षिक योग्यता, मूल जन्म प्रमाण पत्र, 4 पासपोर्ट, रंगीन फोटो, लेकिन एक्स्ट्रा आप 4 के सेट ले जाइएगा, आधार कार्ड, चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, स्वयं की बैंक खाता संख्या, पासबुक की प्रतिलिपि, ठंडी के कुछ कपड़े ले जाना। क्योंकि आपका जैसे सिलेक्शन होता है आपको घर नहीं भेजते हैं, ये 6 महीने के लिए आपको तुरंत ज्वाइन करा लेते हैं। तो वैकेंसी भारी मात्रा में 4 पोस्टों पे है। आप सभी जाइए और अपने सपनों को पूरा कीजिए। योग्यताएं: भारत, नेपाल और भूटान का नागरिक हो और शारीरिक रूप से स्वस्थ हो। भारत, नेपाल और भूटान, नेपाल और भूटान को दुनिया के 4 देश अपनी सेना में शामिल करते हैं। ये चीज आपको भी पता होना चाहिए, जिसमें भारत एक है। तो अगर आप चाहते हैं ऐसी भर्ती की नॉलेज के लिए और चाहते हैं कि सेना में शामिल हो, अधिक जानकारी चाहते हैं कि सर कैसे जाना है, क्या करना है, सारी चीजें हम आपको डिटेल में बताएंगे। लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को प्रेस करना होगा और वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना होगा। मिलते हैं एक और फिर से अधिक जानकारी और एक अच्छे नोटिफिकेशन के साथ, देश और दुनिया की खबरों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।